नमस्कार, रोशन भव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और आज फिर मैं आपके समक्ष लेके आया हूं एक कहानी, एक पुरातन कहानी जो हमारे माँ बाप ने, मेरे मम्मी पापा ने या फिर मेरे दादा ने हमें सुनाई थी। ऐसी ही एक कहानी है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आएगी। पिछली कहानी का आपका अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है और उम्मीद है यह कहानी भी आपको पसंद आएगी। कहानी सुनाने का मुख्य मकसद यह है कि आजकल के जो बच्चे हैं वे फोन में या गैजेट्स में इस तरह से उलझे हुए हैं कि उन्हें शायद कहानियां सुनने का टाइम ही नहीं है, या कहानियों में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, या आज के जो हमारी भागदौड़ की जिंदगी है, लाइफ है, उसमें हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम अपने बच्चों को कहानियां सुना सकें। तो ऐसे ही कमी को दूर करने के लिए रोशन भव का प्रयास है कि आपके समक्ष एक कहानी लेकर आए और आज की कहानी है कर्म और भाग्य की। अब प्रश्न ये उठता है कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। कहा जाता है कि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिल जाएगा। कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, कर्म करते रहिए। चलिए कहानी आरंभ करते हैं। एक बार की बात है कि जो नारद मुनि जी है वह भागते भागते विष्णु जी के पास जाते हैं, बैकुंठ धाम पहुंचते हैं और विष्णु भगवान जी को प्रणाम करते हैं। और विष्णु भगवान जी के सामने नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आप यहाँ पर बैकुंठ में आराम फरमा रहे हैं और नीचे धरती पर देखिए कितना अनर्थ हो रहा है, अधर्म हो रहा है और आप कुछ करते ही नहीं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नहीं नारद जी, ऐसे कैसे हो सकता है। जो भी नीति है, जो भी नीति के अनुसार ही पृथ्वी पर काम होता है, उससे न ज्यादा न कम। कहते नहीं प्रभु, आप तो यहाँ बैकुंठ में रहते हैं, आपको तो पता ही नहीं होता। अब मैं पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर आया हूँ, तो मैंने आपको एक बात बताता हूँ कि आखिरकार पृथ्वी पर हो क्या रहा है। विष्णु भगवान जी बड़े मंद मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, नारद जी, जब आप पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर ही आए हैं तो बता दीजिए आखिरकार हमारी पृथ्वी पर हो क्या रहा है, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। तो नारद जी बड़े प्राउडली, बहुत ही गर्व से कहते हैं कि देखा प्रभु, मैं कहता नहीं था कि आपको पृथ्वी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पृथ्वी पे तो बहुत अनर्थ हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रभु, मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि एक जो गाय है वो दलदल में धंसती जा रही है। वहां पर पीछे से एक चोर आता है। चोर भागता हुआ आता है और दलदल पार करने के लिए उस गाय के ऊपर पैर रखता है और दलदल को पार कर जाता है। उस चोर ने गाय को बचाने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया, उसके मन में कदापि दया भावना नहीं आई और उसने उस गाय की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। जैसे ही वह कुछ दूरी पर जाता है चोर, तो उसको एक सोने की अशर्फियां या सोने की मोहरे उसे एक थैली में भरी हुई मिल जाती है। चोर और खुश हो जाता है और कहता है कि शुक्र है कि मैंने गाय के ऊपर पैर रखा और मैं पार कर दलदल को पार कर पाया और तब मुझे ये सोने की अशर्फियां मिली या मोहरे मिली। कहते प्रभु, उसके पीछे एक साधु आता है, संत, आपका नाम का जप कर रहा है। वह गाय को इस हालात में देख के उसका मन दया से भर जाता है, वह रुद्र हो जाता है। उसके मन में गाय के प्रति असीम स्नेह है, प्रेम है और वह अपना पूरी ताकत के साथ उस गाय को उस दलदल से निकालने का प्रयास करता है। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद, काफी मेहनत के बाद वह गाय को दलदल से निकालने में कामयाब हो जाता है। गाय को दलदल से निकालने का उसे पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही वह संत कुछ दूरी पर चलता है तो वह खड्डे में गिर जाता है, उसको चोटें लग जाती हैं। अब बताइए प्रभु, यह कहाँ का न्याय हुआ, यह कहाँ का इंसाफ हुआ कि जो व्यक्ति चोर है, गाय की तरफ ध्यान तक नहीं दिया, उसके मन में दया भावना नहीं आई, उसे सोने की मोहर मिल गई। और जो संत है, आपका नाम भजता है और जो गाय को बचाने के लिए पूरा प्रयास करता है, जिसके मन में दया भाव है, उसको आपने खड्डे में गिरा दिया। तो ये तो सरासर गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यह बात सुनकर विष्णु भगवान जी मंद मुस्कुराते हैं और नारद को जवाब देते हैं, देखिए नारद जी, जो आपने बताया वह सही हो सकता है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो चोर था उसने अपना कर्म किया, उस कर्म के मुताबिक उसको फल मिला। यदि वह चोर दया भाव रखता और सत्कर्म करता तो जो सोने की मोहरों वाली थैली उसे मिली है, उसकी जगह उसके भाग्य में खजाना लिखा हुआ था। यदि वह सत्कर्म पर चलता और दया भाव मन में रखता, दूसरों के प्रति समर्पित होता
तो उसको आज खजाना मिलना था, लेकिन खजाना नहीं मिला, उसको मात्र कुछ सोने की मोहरों पे ही संतुष्ट होना पड़ा। और वही संत जो दूसरों के लिए दया भाव रखता है, गाय को जिसने पूरी शिद्दत के साथ बचाने का प्रयास किया और जो हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, प्रभु का काम करते हुए प्रभु का नाम लेता है, तो उसको आज एक भयंकर दुर्घटना का सामना करना था। उस दुर्घटना के बाद वह शायद जीवन भर कभी चल ही ना पाता और उसको अपना पूरा जीवन, उसके बाद का पूरा जीवन अपाहिजों की तरफ बिताना पड़ता। लेकिन ये उसके कर्म है जिसने इतनी बड़ी दुर्घटना सिर्फ कुछ चोटों में ही निबेड़ दी। उसको मात्र कुछ चोटें लगी, लेकिन उसका जीवन बच गया। उसका अपाहिज होने का जो जीवन था, इसके बाद जो उसने बिताना था, अब वह उन चोट में ही सिमट कर रह गया। तो कर्म भाग्य को बदल सकता है। यह बात सुनकर नारद जी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं और एक बार यहाँ पे दोहराते हैं, नारायण नारायण। तो कहने का इस कहानी का अभिप्राय यही था कि कर्म और भाग्य दोनों जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ, जो कर्म है वो आपके भाग्य को बदल तो नहीं सकता, लेकिन कम या ज्यादा जरूर कर सकता है। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सत्कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए और सब कुछ भाग्य पर मत छोड़िए। जो आपके भाग्य में होगा वह आपको सत्कर्मों की वजह से ज्यादा ही मिलेगा। तो ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और यदि आपको यह कथा पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अब जाते जाते एक सवाल मैं फिर से दोहरा दूं आपके सामने कि ऐसा कौन सा हथियार है जो हर किसी के पास है, लेकिन वो हथियार काटता भी आपको ही है। ऐसा कौन सा हथियार है जो हर किसी के पास है, लेकिन वो हथियार काटता भी आप ही को है और हर कोई उसको बड़े चाव से रखता है। यदि इसका जवाब आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और सोचिए और सत्कर्म कीजिए और प्रभु पर विश्वास कीजिए। तब तक के लिए मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।